भाई लोग, जरा सोचिए। मोहल्ले का एक छोरा है, जेब में 5 रुपए भी नहीं है, और कह रहा है मैं अब चांद पर जाऊंगा। अब मोहल्ले वाले हंसेंगे या नहीं? ठीक यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने बड़ी धूमधाम से ऐलान किया, हमने बना ली है आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। अब सवाल उठता है, क्या यह भारत के मुकाबले में सचमुच कोई जवाब है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है? पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स कमांड, यह असल में पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक नई ब्रांच है। इसका काम होगा मिसाइलों का संचालन, दुश्मन को डराना और भारत के खिलाफ ताकत का संतुलन दिखाना। नाम सुनने में बहुत भारी लगता है, रॉकेट फोर्स कमांड, लेकिन हकीकत में यह चाइना की नकल है। चीन ने सन 2015 में अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स बनाई थी, जो आज दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल फोर्स मानी जाती है। पाकिस्तान बोला, भाई हमें भी ऐसा चाहिए। लेकिन भाई लोग, चाइना और पाकिस्तान की औकात में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान ने यह कदम क्यों उठाया? पहला कारण, भारत की बढ़ती मिसाइल ताकत। दूसरा कारण, भारत का मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तीसरा कारण, भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, जो सन 2003 से ही परमाणु और मिसाइलों का संचालन कर रही है। पाकिस्तान को लग रहा है, अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को बेअसर कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने सोचा, चलो हम भी एक नई कमांड बना लेते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान, मिसाइल ताकत। भारत की ताकत, अग्नि सीरीज। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक रेंज 700 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा। अग्नि 5 इतनी दूर तक जा सकती है कि बीजिंग तक हिला दे। पृथ्वी सीरीज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 350 से 700 किलोमीटर। ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्पीड 3 मैक। अब इसका हाइपरसोनिक वर्जन भी आ रहा है। आकाश, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी एयर डिफेंस, यानी जमीन से हवा, हवा से जमीन, हर तरह की मिसाइल मौजूद। एंटी सैटेलाइट मिसाइल, भारत ने सन 2019 में ऑपरेशन शक्ति के तहत सैटेलाइट गिराकर दिखा दिया कि हम स्पेस में भी किसी को बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान की ताकत, हत्फ सीरीज। नाम बड़ा डरावना है, लेकिन टेक्नोलॉजी 1980 और 90 के दशक की है। गौरी मिसाइल, यह असल में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल नोडोंग का कॉपी वर्जन है। शाहीन सीरीज थोड़ी आधुनिक मानी जाती है, लेकिन यह भी चीन की मदद से बनी। साफ है, पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। असली कारण, असल में पाकिस्तान की राजनीति चलती है पब्लिक को सपना दिखाने पर। जैसे कोई नेता कहे, बस कल से सबको नौकरी, वैसा ही पाकिस्तान कह रहा है, हमने बना ली रॉकेट फोर्स, अब भारत डर जाए। लेकिन हकीकत यह है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह है। IMF से कर्ज मांग रहा है। लोगों के पास बिजली, पेट्रोल, रोटी तक नहीं है। ऐसे में रॉकेट फोर्स कमांड बनाना क्या दर्शाता है? यह सिर्फ पब्लिक और दुनिया को बेवकूफ बनाने का तरीका है। ग्लोबल एंगल, चीन चाहता है पाकिस्तान भारत को व्यस्त रखे। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान पूरी तरह चीन के पाले में न जाए। खाड़ी देश UAE। तो इस सबके बीच पाकिस्तान ने यह रॉकेट फोर्स कमांड बनाई ताकि कह सके, देखो जी, हम भी ताकतवर हैं, हमें नजरअंदाज मत करो। मजेदार तुलना, पाकिस्तान की हालत वैसी है जैसे कोई आदमी EMI भी नहीं भर पा रहा और बोले, भाई मैं अब फरारी खरीदूंगा। या फिर जैसे कोई स्कूल का बच्चा बिना होमवर्क किए कहे, मैं IIT टॉपर बनूंगा। भाई लोग, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में जमीन पर खड़े रहना जरूरी है। आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान की यह नई रॉकेट फोर्स भारत को रोक पाएगी? जवाब है नहीं। भारत के पास है टेक्नोलॉजी, संसाधन, मेड इन इंडिया, स्वदेशी ताकत, और सबसे बड़ा हथियार, आर्थिक क्षमता। पाकिस्तान के पास है उधार की टेक्नोलॉजी, चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद, और बयानबाजी की राजनीति। पाकिस्तान की यह रॉकेट फोर्स कमांड असल में नाम बड़ा, दर्शन छोटा वाली बात है।